नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिवताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो के जरिए आपको बताऊंगा कि ट्विन सोल में इनर वर्क के बाद कौन कौन सी शक्तियां आ जाती हैं। तो दोस्तों, डिटेल में जानकारी के लिए मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, ट्विन सोल मतलब ये एक एक सोल के दो हिस्से होते हैं, ठीक है। ये दोनों एक स्पेशल सोल होते हैं, मतलब यानी ये गॉड के द्वारा भेजी हुई सोल रहती है, क्योंकि इनको अपना कर्मा क्लीन करना होता है और अपना कर्मा क्लीन करने के बाद जो भी सोल पर्पस होता है उसको कंप्लीट करने के बाद इसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो भाई, जो ट्विन सोल होते हैं परमात्मा के अंश होते हैं ये लोग, तो इनमें काफी शक्तियां छुपी हुई रहती हैं। ये इस संसार में आते हैं तो इनकी जो शक्तियां हैं इनको पता नहीं रहती, ये भूल जाते हैं, यानी उन पे बिल्कुल सुस्त अवस्था में वो शक्तियां रहती हैं। इनको खुद को नहीं पता होता, जो ट्विन सोल होते हैं, कि हम कितने पावरफुल हैं, हम इस संसार में क्या नहीं क्या क्या से क्या नहीं कर सकते। लेकिन ये लोग स्वस्थ सुस्त अवस्था में इनकी शक्तियां रहती हैं, इनको पता नहीं रहता। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद ये सारी शक्तियां जब इनमें जागृत होती हैं, ये इनर वर्क करने के बाद क्या होता है, इन ट्विन सोल का ये दोनों मिलते हैं, मिलने के बाद इनके बीच सेपरेशन होता है। सेपरेशन के बाद इनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल आती है, यानी इनकी भयानक काली रातें आती हैं। उसके बाद इनमें कुछ अकल आती है, कुछ समझ आती है, फिर इनको लगता है कि हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए। इसमें खुद की जो शक्तियां जागृत करना है, यही ट्विन सोल का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। जो आपके अंदर शक्तियां हैं उनको जागृत करना बहुत जरूरी है। तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, ट्विन सोल होते हैं, वो अपने ऊपर इनर वर्क करते हैं। तो भाई, इनर वर्क के दौरान उनमें क्या क्या शक्तियां जागृत होती हैं, यानी उनमें क्या क्या शक्तियां होती हैं, मैं बताता हूं क्या हो। ये सब इन पे गॉड गिफ्ट होता है। ट्विन सोल में जो शक्तियां होती है ना, वो गॉड गिफ्ट होती हैं, लेकिन इनको खुद को नहीं पता होता कि हमें परमात्मा के द्वारा ये गिफ्ट दिए गए हैं, जबरदस्त बहुत, यानी इससे हम कुछ भी कर सकते हैं। ये शक्तियां सिर्फ इनर वर्क करने से जागृत होती हैं। वैसे ये सुस्त अवस्था में होती हैं, इनको खुद को नहीं बता रहता है कि हमारे अंदर कौन सी शक्तियां हैं। तो जैसे जैसे इनर वर्क करते हैं, इनके अंदर ये शक्तियां जागृत होती हैं। तो सबसे बड़ी शक्ति होती है कि ये इनर वर्क करने के बाद ये इतने पावरफुल हो जाते हैं कि किसी को भी हील कर सकते हैं, समझ गए। यानी इनमें हीलिंग पावर आ जाती है, इनको खुद को नहीं पता होता, इनमें हीलिंग पावर आ जाती है। यानी अपने हाथों से किसी के सर पे, आप किसी की तबीयत खराब है, उसके सर पे यदि आप हाथ रख दोगे तो वो 24 घंटे के अंदर ठीक हो जाएगा। इसको हीलिंग पावर बोलते हैं। कोई दुखी इंसान हो, परेशान इंसान हो, आप उसके सर पे हाथ रख दें, आंखें बंद करके फील करें ये ठीक हो रहा है, तो मतलब उसके अंदर के दुख दर्द भी खत्म हो जाएंगे। ये शक्ति आप में होती है। ये शायद आपको पता नहीं हो, लेकिन बता रहे हैं, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आप में ये पावरफुल शक्तियां होती हैं, ये गॉड गिफ्ट होते हैं आपको, आपके पास। आप किसी को भी हील कर सकते हो, किसी को भी ठीक कर सकते हो। दुनिया जहां तक है, एक तरह से कोई बहुत ज्यादा बीमार है, जहां तक है आप कैंसर का इलाज भी कर सकते हो। लेकिन वो आप में नॉलेज होनी चाहिए। ये नॉलेज इनर वर्क करने से बढ़ती है और डिवाइन से कनेक्ट होने पर बढ़ती है, ठीक है। ये शक्ति आपके अंदर होती है। दूसरा होता है कि सामने वाले का पास्ट लाइफ, फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये तीनों का आपको ज्ञान हो जाता है। मतलब कि कोई व्यक्ति सामने आता है तो आप एक तरह के उस तरह के स्कैनर बन जाते हो। आप किसी के बारे में भी, भाई इसका पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है, ये आपके अंदर ये शक्तियां आ जाती हैं। आप कभी किसी का चेहरा देख के आंखें बंद करके फील करना, तो वो चीजें आपको सब दिखेंगी कि इसका फ्यूचर क्या है, प्रेजेंट क्या चल रहा है और पास्ट में क्या हुआ था, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो
आपको बता रहे हैं कि ट्विन सोल के अंदर बहुत सारी शक्तियां होती हैं। ट्विन सोल पावरफुल होती है, वो कुछ भी कर सकती है। कहते हैं ना, ये उसी समुद्र की बूंद है, मतलब वो परमात्मा का ही अंश है। जो ट्विन सोल होते हैं ना, हम ट्विन सोल हैं, वो परमात्मा का ही अंश है। तो हमारे अंदर भी ये शक्तियां होती हैं, जो परमात्मा में शक्तियां होती है वो हमारे अंदर भी होती हैं। लेकिन फर्क इतना है कि वो समुद्र है, यानी उनको जागृत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको तो पहले से ही सब कुछ रहता है, क्योंकि वही रचयिता है। वो हमें बेचते हैं, तो हमारी जो शक्तियों को थोड़ा स्वस्थ अवस्था में कर देते हैं। उनका कहना है कि आप खुद इन शक्तियों को जागृत करो। जैसे हनुमान जी में शक्ति थी, कोई याद दिलाता था तो उनको खुद की शक्ति मालूम पड़ती थी, ऐसा होता है। ये ट्विन सोल का भी ऐसा रहता है कि सामने वाले का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये सब जानकारी आप ले सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ इनर वर्क करने के बाद आती है, और इनर वर्क आप रेगुलर करते हो, मन लगा के करते हो, तो ये 100% आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए। अगला है कि आपके आपके मुंह से कोई भी शब्द निकलता है तो वो सच हो जाता है। आपके अंदर ये भी पावर होती है कि आपके मुंह से निकला हुआ शब्द सच हो जाता है, यानी ये आपके मुंह से निकला हुआ शब्द परमात्मा के वचन होते हैं। तो आप जो भी बोलोगे वो सच हो जाएगा। आपने बोले अरे यहाँ ये हो गया, तो वो वहां वो चीज हो जाएगी। किसी का भविष्य के बारे में कह सकते हो, आपका आगे ये अच्छा होगा, तो उसका अच्छा हो जाएगा। तो आपके मुंह से निकले हुए शब्द परमात्मा के शब्द होते हैं। ये भी एक आप में शक्ति होती है। और अगला है सपने में। ठीक है, सपने में आपको बहुत सी चीजें दिखती हैं। जैसे कोई 2 दिन बाद कुछ होने वाला है, कोई घटना घटने वाली है, वो आपको 2 दिन पहले ही सपने के द्वारा मालूम पड़ जाएगी। ये आप में शक्ति है। आपको वो चीज सपने में याद रहे ना रहे, लेकिन वो चीज पहले ही आपको फील हो जाएगी, आपको वो सपने में दिखा दी जाएगी। ये सिर्फ गॉड गिफ्ट होता है, भगवान के द्वारा ये शक्तियां दी जाती हैं बस ये। लेकिन होता क्या है, हम लोग इनर वर्क के जरिए ही इनको जागृत कर सकते हैं। तो इसलिए तो मैं हर किसी को कहता हूं कि अपनी शक्तियों को जागृत करो, अपनी शक्तियों को जागृत करो, मतलब इनर वर्क पे फोकस करो। जितना ज्यादा इनर वर्क पे फोकस करोगे, आपकी शक्तियां उतनी बड़े लेवल पे जागृत होंगी। और अगला है, आपको शुभ अशुभ का पहले ही मालूम पड़ जाता है। कोई घटना घटने वाली है, या किसी के साथ गलत होने वाला है, किसी का अच्छा होने वाला है, ये आपको पहले से ही मालूम पड़ जाता है। आपको फीलिंग आ जाती है, आपको अंदर से पहले से एहसास हो जाता है कि ये चीज होने वाली है। ठीक है, अगला है आपको अजीब व गरीब सपने आना। मतलब आपको ऐसे सपने आने कि इनका कोई आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं वो सपने बार बार आते हैं, कहीं बार बार दिखते हैं। तो इसका मतलब मालूम है क्या होता है, वो सपने आपकी पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। वो चीज आपको इस जन्म में दिखाई जाती है। आपके ट्रॉमास, मतलब ये आपके जो ब्लॉकेज हैं, वो बताते हैं कि इस जगह आपके पहले से ब्लॉक है, तो इसको आप ओपन कर सकते हो। तो बहुत से लोग उस चीज को ध्यान रखते हैं सपने में। वो सपने में आने के बाद फिर उस चीज पे गौर करते हैं, उस चीज का फिर इनर वर्क के जरिए या मेडिटेशन के जरिए उसका सॉल्यूशन भी निकालते हैं, यानी हल निकालते हैं, और वो आगे बढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात और सबसे पॉइंट लास्ट ये है कि आप लोगों की नींद है ना ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है। सुबह सुबह बहुत जल्दी नींद खुल जाती है। ये भी एक परमात्मा की देन है, परमात्मा के ही आप अंश हो। परमात्मा ही आपको जो भी दिया है वो परमात्मा ने गिफ्ट दिया हुआ है। तो सवेरे जल्दी नींद खुलना, ये भी एक परमात्मा का यानी गिफ्ट है आपके पास, कि ब्रह्म मुहूर्त में, यानी परमात्मा आपको आगे बढ़ाना चाह रहा है। वो अपने आप उठा देता है कि भाई आप समय पे उठो, समय पे अपना इनर वर्क करो, तो आप आगे तक जाओगे। मतलब यानी कहते हैं ना, आपकी हेल्प रियूनियन तक पहुंचने की परमात्मा स्वयं देता है। लेकिन उस गिफ्ट को हमें समझने की कोशिश करना चाहिए, उस चीज पे गौर करना चाहिए, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उस क्यों मतलब यानी हर चीज का कि भाई ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्यों का हल निकालें। आपकी लाइफ बेस्ट हो जाएगी, मतलब आप रियूनियन के करीब बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, और आपका रियूनियन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो थोड़ा अपने आप पे ध्यान दें, जितना हो सके इनर वर्क करें। सारी चीजें आपके सामने होती हैं, और आप में बहुत सारी शक्तियां हैं, आप बहुत पावरफुल हो, और जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे। आप इनर वर्क करते रहना, आप लोगों का रियूनियन भी होगा, और आपका सोल पर्पस भी कंप्लीट होगा। इसमें कोई कमी नहीं है। भगवान आपके साथ है, पल पल आपके साथ है, बस उसको फील करने की जरूरत है, उसको महसूस करने की जरूरत है। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। ये आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता हूं।
दोस्तों ट्विन फ्लेम से संबंधित या पर्सनल लाइफ से संबंधित कोई भी समस्या हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।